क्या रोगी आदमी परमात्मा का भजन कर सकता है? निर्बल कर सकता है? ऐसा अवधान नहीं कर सकता। अनियमित, अव्यवस्थित और धिक्र सुस्त्री, जिसकी दिनचर्या सही नहीं है, सुबह ही 10 बजे उठ रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आदमी को, फिर तो काल शुरू हो जाते हैं, प्रातः काल, मध्य काल, सायकाल। ब्रह्म मुहूर्त में जो आदमी उठेगा वही सक्सेस होएगा। तो ये 6 आदमी नहीं कर सकते। हताश, निराश, अस्त व्यस्त, आलसी और प्रमादी, ये भी प्रभु को नहीं पा सकते। आलसी प्रमादी पा सकता है? क्रूर, कठोर, स्वार्थी और चंचल, ये भी नहीं कुछ कर सकते संसार में। भौतिक उन्नति कर सकते और न आध्यात्मिक उन्नति कर सकते। शीघ्रकारी, संकल्पहीन, कंजूस, विलायसी, लोभी, ये 17 आदमी कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। सज्जनों, 17 आदमी अपनी उन्नति भी करते हैं और परमात्मा को भी पाते हैं और भौतिक उन्नति भी करते हैं, अपना नाम भी अमर कर जाते हैं। 17 आदमी। नंबर 1 जो सतर्क और सावधान रहता है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का। ये बड़ी मुश्किल से मानव का जन्म मिला है, इसको मुझको समझना चाहिए। पिछलों में नहीं इसको खराब करना चाहिए, गलत चीज में नहीं करनी चाहिए मुझको। भगवान को इसी योनि में मैं परमात्मा को पा सकता हूं, और कोई योनि नहीं है जिसमें मैं प्रभु को पा सकता हूं। सतर्क सावधान रहता है, नंबर 1। नंबर 2 जिसका स्वास्थ्य बल सही है। नंबर 3 जिसकी नियमित दिनचर्या सही है। नंबर 4 संकल्पवान। नंबर 5 समय पर सही निर्णय लेने वाला। नंबर 6 ईश्वर निष्ठा। नंबर 7 परिणामों और प्रभावों का अनुमान लगा लेने वाला। नंबर 8 सहनशीलता। नंबर 9 प्रतिज्ञा और वचनों का पालन करने वाला। सज्जनों, एक आदमी था सज्जनों जो आपके बैरबानी से कम 20 बार इस बात को कहता था, अब मेरी बरोबर सोई कला में सच बोलने वाला कोई भी नहीं है। कम से कम 20 बार इस बात को कहता। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। कोई भी नहीं है, परेशान थी। और तो एक दिन क्या होता है, सच में पैसा मांगने वाला आ गया। तो उस पैसे वाले ने जंगले में होड़ देखा थे, तो पैसे वाला है, तो उसने कि भैया ये महेश जी है यहाँ। जब वो औरत से कहा, अरे तू इसे मना करा, ये अब यहाँ कटे कोई पैसे से नहीं मना करे, इसे मना करा कि यहाँ नहीं बाजार गए, वो तो आना दोबारा। औरत गई बेचारी, औरत ने मना करी, अरे भाई यहाँ नहीं है घर में, तो बाजार को गए। फिर औरत वापिस आई, तो औरत ने उससे कहा, तुम तो मतलब कम से कम मेरी खोपड़ी खाते थे, 20 बार ये कहते थे कि सोई कला में मेरी बरोबर सच बोलने वाला कोई आदमी नहीं है, और तुमने तो अभी झूठ बोली है। अरे झूठ तो तू बोल रही है, मैंने कब बोली है? झूठ तो तैने बोली है, तू बोल रही है कि ना, मैं तो यहाँ हूं, तू वो जंगला पे गई है, तू बोल रही है। ऐसे लोग बागन से भी अपन को बचना है। ऐसे समाज में बहुत आदमी है सज्जनों। और एक और बात बता रहा हूं, एक के कपड़ों में आग लगी सज्जनों, कपड़ों में आग लगी तो वो तालाब को भाग रहा था बहुत जोर से, तेजी से, और एक आदमी वहां के पीछे भागने लग गया सज्जनों। तो वो वहां के कपड़ों की आंच बुझा के जब वो वापस आया, तो जो वो आदमी वहां के पीछे भग रहा हो ने, वो एक पेड़ के नीचे वहां बैठो मिल गो। वान की भैया मेरे तो कपड़ों में आग लग रही, मैं भग रहा हूं, मुझको तो आंच बुझानी, मेरे तो मृत्यु हो रही, और तू मेरे पीछे क्यों भग रहा हो? बोले माचा छोड़ा बीड़ी जोड़नी थी। अरे वहां की तो बेचारा की जान जा रही है, वो तो मर में गुजारो है, और वो बीड़ी जोड़ने वाले तो मर जा वाला। तो ऐसे समाज में आपको बहुत आदमी मिलेंगे, खतरादार आदमी, खतरा। तो ऐसे खतरे वाले आदमी सबको समाज में बचकर रहना है सज्जनों, बहुत बचना है ऐसे आदमी से। नंबर 9 नंबर 10 परोपकारी। नंबर 11 आत्मविश्वास। नंबर 12 ईश्वर विश्वास। नंबर 13 दया क्षमा याचना करने वाला। नंबर 14 त्रुटि और भूल को सुधारने वाला। नंबर 15 संयमी जीवन, संतोषी जीवन, अंतर्मुखी जीवन। ये 17 आदमी उन्नति करते हैं सज्जनों, और 17 आदमी कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकते। तो अपन को ये 17 आदमी बनना है। और सुनो, मैं कहानी आपको बताता हूँ। 12 तो बुरे कर्म है, क्योंकि आज का लास्ट का दिन है, अब कल तो हम वहां हो जाएगा मामलो खराब।
तो आपको बता रहा हूँ 12 तो बुरे कर्म में 12 अच्छे कर्म में सज्जनों। बताओ। हाँ बस इनने मैं आपको बताऊंगा। तो 12 बुरे कर्म हमको नहीं करना है। क्यों? कर्मों का ही दंड परमात्मा देता है, कर्मों को ही देता है। आप बुरा कर्म करते जब परमात्मा आपको दंड देता है। जब हमको पता लग जाएगा कि ये बुरे कर्म है तो हम करेंगे ही नहीं। जब परमात्मा हमको दंड क्यों देगा भाई? हमारी जिंदगी सुख ऊपर उतरे है। 7 चीज तो है, दुख की सामग्री और अपने पास 7, और 7 है सुख की सामग्री। वाय और निकाल देना, वो दुख की सामग्री है फेंक देना बाहर, और सुख की सामग्री है घर में रख लेना, अपने पास रख लेना। बता दियो आगे। क्या है दुख की सामग्री? क्या है? अज्ञान, अविद्या, कुसंस्कार, अधर्माचरण, अनुचित उपासना, बुरा आचरण और बुरा व्यवहार। ये 7 अपने पास दुख की सामग्री है। सच बिल्कुल नहीं रखनी है, फेंकनी। और सुख की सामग्री क्या है? ज्ञान, विद्या, सुसंस्कार, अच्छे संस्कार, धर्माचरण, उचित उपासना, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। ये सुख की सामग्री है सज्जनों। अब मैं आपको कर्म बताता हूं, 12 बुरे और 12 अच्छे। एक पंडित था, गरीब आदमी था विनोद जी, बहुत ज्यादा गरीब आदमी था। उसके एक बच्ची थी, वो जवान हो गई, शादी की सताने लगी। वो एक सेठ के पास गया, तो सेठ ने कहा भैया पैसे मांगे, वहां के दे देंगे पैसे, तेरी शादी होगी जो। कोई बात नहीं। पंडित जी ने नोट कोट कर दिया अपने मिल वाले झुल्ले वाले रिश्तेदार को सबसे। ब्याह के जब 5 दिन हो गए रह गए, जब वो सेठ के पास गया, सेठ ने क्या किया कि मुनीम से पता लगा लिया कि तो सुबह ही खाता है तो शाम की लाता है मांग के, सुबह ही खा लेता है, और सुबह ही लाता है तो शाम। इसके पास कुछ भी नहीं। तो जब सेठ के पास गया तो सज्जनों सेठ ने मना कर दी, बिल्कुल मना कर दी कि हम पैसे तुझको नहीं देंगे। विपत्ति का पहाड़